कंटिन्यूअस टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस को बनाना सीखा। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आने वाली बातों का पैसिव बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का रूल आप सभी ने पढ़ा होगा कि इस टेंस के एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, फिर हैव या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हैव या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल हम सामने देखते हैं, जैसे शी हैज मेड अ काइट। शी हैज मेड ए काइट एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम ये तुरंत समझ जाते हैं। इसमें देखिए आप, मेथड सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज का प्रयोग आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काइट ऑब्जेक्ट। इसको यदि अब हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो पैसिव वॉइस में इसका रूल इस तरीके से चेंज हो जाता है कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज या हैव जगह तो लिख देंगे, प्लस इसके साथ में बीन का यूज किया जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब फिर से हम ध्यान दें, पैसिव वॉइस में जब इस टेंस के वाक्य को चेंज किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहां से ऑब्जेक्ट उठा लें, काइट, फिर इसके साथ वर्ब की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, हैज के बाद बीन, मेड, बाय और फिर में ये सब्जेक्ट आपका चेंज होकर के हर, काइट हैज बीन मेड बाय हर। इस तरीके से इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अब यदि ये इसी टेंस का वाक्य है और सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में ये करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पैसिव को, पैसिव का ही है, क्षमा चाहूंगा मैंने यहां पर एक्टिव का रूल आपको नहीं दर्शाया। पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हैव या हैव और बीन के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय लगाएंगे और लास्ट में हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस है आपका, इसका एग्जाम्पल देखें, they have not learnt English, ये एक्टिव का
सेंटेंस है। अब हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव में हम इसे क्या करेंगे, रूल आपके सामने है। पैसिव में हम इसे ये करेंगे कि ऑब्जेक्ट को लिखें। ऑब्जेक्ट आपके सामने है इंग्लिश। इंग्लिश को ले लेते हैं, इंग्लिश सबसे पहले रख देते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर है इंग्लिश थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है। इसके साथ क्या करें, इसके साथ हैज का यूज कर देंगे। इंग्लिश हैज नॉट बीन लर्नड बाय, दे की जगह हो जाएगा देम। ये रूल जाएगा। देखें, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हैज नॉट लगा है, बीन के बीच में आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बाय लगा है और यहाँ पर दे का बीन हो जाता है। इसका एक और वाक्य कहलाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने देखा है कि इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख करके बनाते हैं। है को सबसे पहले रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हैज भी फ्रॉम टाइप। इसका जब कैसे चेंज करेंगे, नियम के हिसाब से सबसे पहले हैज आया तो उठाएं, तो हैज काइट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी हुई है। हैज काइट बीन फ्लॉन बाय, पी की जगह हो जाएगा हिम। हैज काइट बीन फ्लॉन बाय हिम। ये पैसिव इसका बनता है। अब कुछ एक्सरसाइज हम देंगे जिसे आप बना के लाएंगे। दे हैव warm clothes. She had made a door. We have not written letter. Has she taken tea? He has not
ये एक्सरसाइज आप बना के दिखाएंगे। दे हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, शी हैज मेड इट ऑल, वी हैव नॉट रिटन लेटर, शी हैज टेकन टी, ही हैज नॉट लर्न लेटर। धन्यवाद।